Students, today's question is Mr. Ram Gopal invested rupees 8,000 in 7% shares at rupees 80. After a year, he sold these shares at rupees 75 each and invested the proceeds, including his dividend, in 18% rupees 25 share at rupees 41. Fine. His dividend for the first year, his annual income in the second year, the percentage increase in his return on his original investment. So the question says, first you understand the language of the question. Here, look, in this, Mr. Ram Gopal invested rupees 8,000 in 7% शेयर एट रुपीज 80। तो इसकी लैंग्वेज मैंने आपसे बताया था कि ये जो वैल्यू है 8,000 ये इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट जो है आपका इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट जो है आपका यहाँ पर ये जो है वो रुपीज 8,000 है। तो जब इन्वेस्टमेंट आपके पास में 8,000 है और कहाँ उसने इन्वेस्टमेंट किया है इसका, तो ऐसे शेयर में इन्वेस्ट किया है जिसका जो डिविडेंड परसेंट है, डिविडेंड परसेंट वो 7% है और इसकी जो मार्केट वैल्यू है, यानी एक शेयर जो मार्केट में अवेलेबल है वो मार्केट वैल्यू है रुपीज 80। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि राम गोपाल ने कितने शेयर खरीदे हैं फर्स्ट पार्ट के लिए। तो सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर बॉट, नंबर ऑफ शेयर बॉट ये आपके हो गए हैं इन्वेस्टमेंट। जो आपका इन्वेस्टमेंट दिया, भाई मार्केट में जाओगे तो जो आप पैसा लेके गए हो इन्वेस्ट करने के पर्पज से और कितने की चीज़ मिल रही है, तो ये मार्केट वैल्यू है एक शेयर की, तो मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर से डिवाइड कर देंगे तो आपको पता लग जाएगा वन शेयर कि आपने कितने शेयर खरीदे, आपके पास कितने शेयर थे। तो ये 8,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट है और 80 रुपीज का एक शेयर आपका मार्केट में मिल रहा है। तो जब एक शेयर 80 रुपए का मिल रहा है तो आपने कितने शेयर खरीदे, 100 शेयर। तो आपके पास 100 शेयर आ गए। तो पहले पार्ट में आपसे पूछा गया है कि आपका डिविडेंड कितना होगा। तो जैसा कि मैंने बताया, डिविडेंड जो है, डिविडेंड का फार्मूला है डिविडेंड परसेंट मतलब रेट ऑफ डिविडेंड इनटू डिविडेंड नॉमिनल वैल्यू पे कैलकुलेट किया जाता है। तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर इनटू जितने भी आपके पास शेयर हैं, नंबर ऑफ शेयर, एंड देन डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। तो आपके पास में जो ये डिविडेंड परसेंट है, तो डिविडेंड परसेंट है आपके पास 7 और मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू एक शेयर की 100 रुपीज, क्योंकि यहाँ पर नॉमिनल वैल्यू अलग से दी नहीं है, तो ये 7% 100 रुपीज शेयर हो जाएगा। और नंबर ऑफ शेयर भी आपके पास में 100 है, तो ये आपके पास में जो इनकम हो गई वो हो गई रुपीज 700। दिस इज द आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। ये जो है हिज डिविडेंड फ्रॉम द फर्स्ट ईयर, पहले साल जो है उसके पास जो डिविडेंड आया वो आया आपका रुपीज 700। दूसरे पार्ट में कह रहा है हिज एनुअल इनकम इन द सेकेंड ईयर। अब सेकेंड ईयर में वो क्या करता है, देखिए सेकेंड ईयर में गेम ये है इसका, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो सेकेंड ईयर में आफ्टर ए ईयर ही सोल्ड दीज शेयर्स एट रुपीज 75 ईच। तो इसका मतलब है कि वो शेयर उसने बेच दिए एक साल के बाद। तो बेचने से जो पैसा मिलता है दैट इज कॉल्ड
सेल प्रोसीड। तो यहाँ पर सेकेंड पार्ट में सबसे पहले आप निकालोगे सेल प्रोसीड। सेल प्रोसीड का मतलब होता है, सेल प्रोसीड, सेल प्रोसीड का मतलब जो पैसा आपको बेचने से मिला। तो 75 रुपीज में उसने एक शेयर बेचा और 100 शेयर आपके पास में थे, तो सेल प्रोसीड हो गए उसके ₹7,500, यानी 7,500 रुपया उसके पास में सेल प्रोसीड आ गया। सेल प्रोसीड का मतलब होता है कि जो पैसा आपको बेचने से मिला है, जो पैसा आपको शेयर को बेचने से मिला है, ये सेल प्रोसीड है। ठीक है, तो अब सेल प्रोसीड मिल गया, देन इन्वेस्टेड द प्रोसीडिंग्स इंक्लूडिंग द डिविडेंड। तो अब यहाँ पर उसका इन्वेस्टमेंट जो आएगा, फिर से वो इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसका इन्वेस्टमेंट पहले पता करो। तो इन्वेस्टमेंट में जो पैसे की उसने शेयर बेचे ये 7,500, और प्लस जो उसके बाद में डिविडेंड था 700 रुपये, वो आप जोड़ लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 8,200 रुपये। ठीक है, अब ये उसने इन्वेस्ट किए हैं एक नए शेयर में, वो शेयर हैं जिनकी मार्केट वैल्यू 41 है। तो आप ये पता करो पहले कि शेयर खरीदे कितने हैं। तो नंबर ऑफ शेयर बॉट, नंबर ऑफ शेयर बॉट, कितने उसने खरीदे हैं। तो अगेन वही फार्मूला लगेगा, ये इन्वेस्टमेंट हो जाएगा और ये आपकी मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर आ जाएगी। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट हो गया वो 8,200 रुपीज़, और जो मार्केट वैल्यू है वो 41 रुपीज़ का है। तो ये आपने कितने 200 शेयर खरीद लिए, 100 शेयर थे, अब उसके बाद 200 शेयर हो गए। तो उसकी इनकम, इनकम का मतलब वही डिविडेंड होता है। तो डिविडेंड, अब उसके पास में डिविडेंड क्या आ जाएगा देखिए, तो डिविडेंड उसके पास में फार्मूला वही सेम रहेगा, डिविडेंड परसेंट इनटू नॉमिनल वैल्यू। डिविडेंड हमेशा याद रखिए, नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर, ये हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में जो शेयर हैं अवेलेबल, यहाँ से आप देखें, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये वाला, यहाँ पर डिविडेंड परसेंट 18 है, नॉमिनल वैल्यू एक शेयर की 25 रुपीज़ है, नंबर ऑफ शेयर आपके पास 200 शेयर हो गए, और डिवाइडेड बाई 100। तो ये 100 से इसे आपने कैंसिल कर दिया, ये 2 हो गया। तो ये आपके पास में हो गया 25 टू जा 50, और 50 इंटू 80, 18, तो ये हो गया 900 रुपीज़। ये आपके पास 900 यूनिट लिखना मत भूलिएगा, नहीं तो टीचर मार्क्स काट लेगा। तो ये 900 हो गया। तो सेकेंड ईयर में जो आपके पास में इनकम आई, वो आ गई आपके पास में 900 रुपीज़, ये इनकम आ गई आपकी 900। द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज रिटर्न ऑन हिज ओरिजिनल स्टेटमेंट, जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है उस पे इसका रिटर्न कितना होगा। तो आपका जो थर्ड पार्ट होगा, सब थर्ड पार्ट में सबसे पहले आप क्या करेंगे, चेंज इन इनकम निकालें, तो इंक्रीज निकाल दीजिए, इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन इनकम। तो इंक्रीज इन इनकम में जो आया वो आपका नया वाला डिविडेंड 900 रुपये है, पहले वाला आपका 700 इनकम थी, आपकी 200 रुपये की बढ़ोतरी हो गई, 200 रुपये इनकम आ गई। अब ये 200 रुपये जो है ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है, वो किसकी बात कर रहा है, ओरिजिनल स्टेटमेंट, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट आपके पास में 8,000, तो रिटर्न ऑन हिज, रिटर्न, यू विल राइट हियर रिटर्न ऑन ओरिजिनल, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, तो ये इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट, तो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट 8,000 है, तो 200 रुपये उसकी चेंज इन इनकम हुई 8,000 रुपीज का, ये ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है।
तो मल्टीप्लाई कर दिया आपने, ये आपने 40 हो गया, 2 जीरो कैंसिल हो गए, 2 जीरो 40 हो गया, एक जीरो आपने यहाँ से काट दिया। तो ये आ गया आपका 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10। तो ये या तो आप कह दीजिए 5/2, या बेटर ऑप्शन क्या है, 2.5%।